हेलो वन। यूपीएससी का रिजल्ट इस बार हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी उत्साहपूर्ण रहा, क्योंकि यहाँ पर इस बार हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। और ये रिजल्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम 5 जून को होना है और वहीं यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देखा जाए तो 12 जून को है। ऐसे में जो एग्ज़ाम इस बार यहाँ पर परीक्षार्थी जो इस बार के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा यहाँ पर एक कह सकते हैं मोटिवेशन का भी काम करेगा और दूसरी तरफ यहाँ पर उनको एक्साइटेड भी करेगा कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर मेरिट रिजल्ट में उनका भी नाम आ सकता है। तो इसी तैयारी के साथ देखिए यहाँ पे प्री एक पहला पड़ाव हमारा है। इस प्री की परीक्षा के बाद हमारे लिए एक और बड़ी चुनौती यहाँ पे आ जाती है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही यहाँ पर देखा जाए प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से आप यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाई सुनिश्चित करते हैं और मुख्य परीक्षा में बेहतर अंकों के माध्यम से ही मेरिट यहाँ पे सुनिश्चित होती है। इसलिए मुख्य परीक्षा कहीं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने हिंदी भाषी के साथ साथ इंग्लिश माध्यम में भी यहाँ पर इस बार की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं। आज़ाद यूपीपीएससी की एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों को जो इस साल परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको भी यहाँ पर ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी अपने उद्देश्यों को, अपने एम को यहाँ पर इस बार अचीव करें। इसी उत्साह के साथ आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी की टीम जुड़ रही है यहाँ पर आप सभी के लिए। इसी उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा यानी कि यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षा को टारगेट करने का काम हमने जून से प्रारंभ कर दिया है। और आज हम यहाँ पर इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रारंभिक परीक्षा के इन अंतिम दिनों में तैयारी में जुटे रहें और साथ ही साथ एक नज़र अपनी यहाँ पर मेंस पर यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद कितना समय बचेगा, उस समय के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किन किन चीज़ों को यहाँ पर रिलेट करना है, उसके लिए अगर आपके पास स्ट्रेटजी अगर पहले से आपको पता होगी तो आप उस स्ट्रेटजी के अनुसार आगे चलकर प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। और मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ये कोशिश कह सकते हैं प्रयास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जून से आपको यूपीपीसीएस मेंस से रिलेटेड यहाँ पर विश्लेषण और साथ ही साथ रणनीतिक वीडियो सीरीज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके 3 यहाँ पे चरण हैं। इनके बारे में सारी चीज़ों को मैं डिटेल से यहाँ पर बता देता हूँ। 5 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ों पर मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। इन चीज़ों को किस तरीके से लेकर चला जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो सीरीज़ में मिलने वाली हैं, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम पीटी का है वो आपको 12 जून को होना है। ठीक है, कब होना है? 12 जून को ये आपकी परीक्षा है और 12 जून के बाद आप यहां पर प्री का एग्जाम देने के बाद अगला टारगेट होगा कि मेंस कब है। मेंस आपको पता है यूपीपीसीएस मेंस का जो एग्जाम है वो 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब से? 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच अगर हम देखें कि 12 जून से 27 सितंबर के बीच आपको कितना समय मिलेगा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का, तो यहां पे देखिए 15 वीक मिलने वाले हैं। टोटल 105 दिन आपको मिलेंगे। 105 दिन प्रारंभिक परीक्षा के अगले दिन से लेकर के मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले तक यहां पर देखा जाए 105 दिन आपको मिलने वाले हैं, अर्थात 15 हफ्ते होंगे, 15 सप्ताह, 15 वीक होंगे, जहां पर आपने पूरी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जहां आप कुछ विषयों को ही पढ़ते हैं, वहीं मुख्य परीक्षा में आप सभी विषयों का अध्ययन करके जाते हैं। अब देखा जाए तो इन 15 हफ्ते में आपको अपने चारों जीएस के पेपर कंप्लीट करने हैं और इन चारों जीएस के पेपर के साथ साथ आपको यूपी स्पेशल को भी पढ़ना है। इसके साथ साथ इसमें हिंदी, आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है, आपको निबंध की तैयारी करनी है और साथ ही साथ अपने वैकल्पिक विषयों पर भी यहाँ पर पकड़ बनानी है। ये 15 हफ्ते में ये सारा काम आपको करना है। अब ये 15 हफ्ते में काम अगर आपको करना है तो आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए होगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण किया होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कैसी तैयारी करनी है, किस विषय पर किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन किस पार्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या, प्रश्नों का आधार क्या है और आपको यहाँ पर उत्तर लेखन किस तरह के विषयों पर करनी है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से यही काम आपका आसान करने जा रहा हूं। हम विश्लेषण एवं रणनीति के तहत जब तक प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो रही है
तब तक हम यहाँ मुख्य परीक्षा विगत यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन के विगत 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करेंगे और इन प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके आपको यह बताया जाएगा कि यहां पर आपको किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात प्रश्न की प्रकृति कैसी रही है, क्वेश्चन यहां पर कितने क्वेश्चन की नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर किस विषय से पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज यहां पर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी आपसे पूछी गई है। विगत वर्षों में देखा जाए पिछले 3 वर्षों का कंपैरिजन करके आपको बताया जाएगा कि यहां पर कितने कितने क्वेश्चन आपको किए गए हैं और इसको हम पेपर वाइज लेकर आएंगे, अर्थात सामान्य अध्ययन पेपर 1 का, सेकेंड का, थर्ड का, 4 का अलग अलग तरीके से यहां पर हम विश्लेषण करेंगे। एक वीडियो में हम एक प्रश्न पत्र का यहां पर विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इसकी रणनीति पर। रणनीति अर्थात कि जो प्रश्न यहां पर अर्थात विगत 3 वर्षों में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर आपको किस तरीके की रणनीति बनाकर चलनी है, अर्थात मेंस के लिए आपको किस तरीके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपका रिवीजन कितना समय देना है, क्योंकि यहां पे ये डिवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अर्थात जो 15 हफ्ते हैं उन 15 हफ्तों में रिवीजन का मोड कैसा होगा, किस विषय को, किस प्रश्न पत्र को कितना समय दिया जाना चाहिए और इतने ही समय में हमें सभी चीजों का मतलब चारों जीएस, हिंदी, निबंध और वैकल्पिक विषयों की अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। तो रिवीजन अर्थात एक टाइम टेबल यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको किस विषय को कितना समय देना है। इसके साथ साथ उत्तर लेखन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। मुख्य परीक्षा की तैयारी में एक पार्ट है आपका रिवीजन करना, तो दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका या उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका उत्तर लेखन का अभ्यास करना। उत्तर लेखन के लिए आपको पहले हम स्ट्रेटजी यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो उत्तर लेखन को लेकर यहां पर आपको ऐसे हम 2 भागों में डिवाइड करके चलेंगे। पहले भाग में हम यहां पर आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि उत्तर लेखन कैसे किया जाना चाहिए, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, किन किन बिंदुओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, उत्तर लेखन के दौरान यहां पर हमें किस तरीके से अपने उत्तर को अच्छा बनाया जा सकता है, भूमिका, निष्कर्ष, मुख्य भाग को लेकर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, यूपी पीसीएस में 125 शब्दों और 200 शब्दों के जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लेकर किस तरीके की आंसर राइटिंग करनी होगी। ये सारी विषय वस्तुओं को लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरे पार्ट में यहां पर उत्तर लेखन अभ्यास कोई लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। इन लाइव क्लासेस के माध्यम से आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं लाइव, और यहां पर हम समसामयिक विषयों पर यहां पर आंसर राइटिंग करेंगे और देखेंगे किस तरीके के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कम से कम यहां पर आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस के थ्रू कम से कम 60 आपके सेशन लिए जाएं और इन 60 सेशन में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को यहां पर आंसर राइटिंग के माध्यम से, अलग अलग विषयों के आंसर राइटिंग करने के माध्यम से आपको यहां पर तैयार किया जा सके मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहां पर यह मेरा कमिटमेंट है कि आप सभी को यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी को लेकर जो भी हर संभव प्रयास हो सकेगा वो मैं जून से यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको बस यहां पर यूपी पीसीएस चैनल पर नजर बना के रखनी है, प्रत्येक वीडियो को यहां पे देखना है, जो आपको टॉपिक्स यहां पर बताए जाएंगे, जो रणनीति आपको बताई जाएगी, जो योजना आपको बताई जाएगी, उसको यहां पर करना है। प्रारंभिक परीक्षा है तो अभी ज्यादा यहां पे स्ट्रेस मेंस का नहीं लेना है, फिलहाल अभी फोकस आपका सिर्फ प्री पे होना चाहिए। हाँ, एक नजर जरूर यहां पर आप बनाकर रखें कि मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा सा यहां पर 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो ही आएगा, तो आप उसे देखते चलिए ताकि यहां पर एक अपने आप को एक मेंटली आप प्रिपेयर कर सकें प्रारंभिक परीक्षा के बाद तुरंत यहां पे कि मुख्य परीक्षा के लिए यहां पर आपको किस तरीके से काम, अर्थात आपका बिना समय खराब हुए आप मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंटली यहां पे प्रिपेयर्ड होंगे, और सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजी होगी आपके पास, और उस स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपको मेरे साथ यहां पे जुड़ना है, इसे फॉलो करना है और यहां पे तैयारी करनी है। जाते जाते मैं अंतिम कुछ शब्दों को आपको कहना चाहूंगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है इस समय आपको करते समय सिर्फ रिवीजन पर ही ध्यान दें, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको मैक्सिमाइज करें। अंतिम यहां पर देखा जाए तो आपके पास करीब करीब 10 दिन रह गए हैं यूपी पीसीएस के बच्चों के लिए, और इन 10 दिनों में आप एक बार कोशिश करें कि जितने भी टॉपिक हैं अब हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन दीजिए और एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में रिवीजन करके इसे फिनिश करें।
ठीक है, अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना है, और इसके अलावा जनसंख्या इज रिलेटेड होता है, करंट के समसामयिक विषय आपको होते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप मास्टर करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज को भी देख सकते हैं। यूपी का यहाँ पे स्पेशल वीडियो दिया जा चुका है, बजट इत्यादि को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आराम से इस बार अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। सारे जो कंटेंट है यूपी स्पेशल को लेकर कंटेंट है, करंट अफेयर्स को लेकर यहाँ पे मास्टर करंट अफेयर्स है, उन वीडियोस को यहाँ पर देखिए और अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी अपने स्तर पे रिवीजन ही यहाँ पर आपकी सफलता का मूल मंत्र है। तो अंतिम 10 दिनों में टारगेट करें एक सब्जेक्ट को एक दिन में रिवीजन करने का और इसे फिनिश करें, और इस बार आप सभी इस परीक्षा में सफल होकर मेरे साथ जुड़िए मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आज के बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर मुख्य परीक्षा के ये विश्लेषण और रणनीतिक सीरीज के तहत यहाँ पे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारियों को साथ साथ लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।